सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष हिंदी की एक नई कक्षा में। हिंदी हमारी पहचान हमारा गर्व, ये सीरीज़ हमारे द्वारा चलाई जा रही है जो कि सामान्य हिंदी के ज्ञान से संबंधित है। कोई व्यक्ति खासकर जो भारत में रहता है, वैसे तो वैश्विक स्तर पर बात होनी चाहिए, लेकिन जो आधारभूत चीज़ है, कम से कम यदि आप भारत में रहते हैं, किसी भी धर्म किसी भी जाति से संबंध रखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पता है हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। मैं आप पर ये थोप नहीं रहा हूँ, आप इस चीज़ को बोलेंगे, समझेंगे, आत्मीयता के भाव रखेंगे तो हिंदी जो है आपके साथ ऐसे घुल मिल जाएगी और जुड़ जाएगी कि आप उसे पृथक ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये विशेषता है हिंदी भाषा की। ठीक है, हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्र के अधिकतम लोग बोलते हैं, समझते हैं, एक दूसरे के विचारों एवं भावनाओं को एक दूसरे से साझा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर सांस्कृतिक रूप से हिंदी भाषा सभी को एक करने का या एक सूत्र में बांधने का प्रयास करती है। उसी को ध्यान में रखते हुए, इसी के साथ ही सभी सामान्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ हमारे द्वारा चलाई जा रही है। आशा है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, परीक्षाओं के लिए, आप सभी के लिए समान रूप से लाभदायक सिद्ध होगी। पिछली कक्षा में हमने विकारी और अविकारी शब्दों का आधारभूत ज्ञान प्राप्त किया। आज हम करने जा रहे हैं अब विकारी शब्द। विकारी शब्द में आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा और उसके भेद। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे संज्ञा की, किसे कहते हैं संज्ञा, उसके भेद क्या क्या हैं, क्या उसके उपभेद भी हैं क्या। कई लोग कहते हैं संज्ञा के 3 भेद हैं, कई लोग कहते हैं संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं संज्ञा के एक्चुअली में, 3 या 5, उसको जानने का प्रयास करेंगे, विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। विकारी शब्दों की बात करें तो विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। लेकिन व्याख्यात्मक रूप में अब एक एक बिंदु को हम उठाएंगे और उस पर एक अलग अलग वीडियो आपको मिलेगी और गहन रूप में हम सभी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ताकि संज्ञा जैसे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इससे कोई ऐसा प्रश्न ना हो जो छूट जाए। हमारे पूरा प्रयास रहेगा। बाकी आप सभी के सुझाव जो हैं वो कमेंट बॉक्स में सदैव आमंत्रित हैं। चलिए, तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट अपनी चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। विकारी शब्द, इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा और उसके भेद। चलिए प्रारंभ करेंगे। जैसे कि हम संज्ञा प्रारंभ करने वाले हैं तो सबसे पहले संज्ञा शब्द का ही विश्लेषण कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है संज्ञा शब्द का विश्लेषण करके बताइए, है ना, क्या अर्थ है, शाब्दिक अर्थ बताइए। ठीक है, तो पता होना चाहिए। संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है आपका सम, माँ पे हलंत है नीचे, ध्यान रखिएगा, माँ है, माँ पे हलंत है, सा और माँ के नीचे हलंत है, सम जमा ज्ञा, क्या है, ज्ञा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका संज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। ठीक है, सम्यक ज्ञान कराने वाला। ठीक है, जो सभी चीज़ों का ज्ञान कराए आपको। ठीक, चलिए, ज्ञा पे आ की मात्रा आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक, तो संज्ञा का दूसरा अर्थ क्या हुआ, नाम। जो सम्यक ज्ञान कराता है वो क्या है, नाम है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। अब याद देखिए, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो वो सोचेंगे ये विकारी शब्द क्या होता है। ठीक है, अगर आपने अभी भी नहीं देखी है पिछली वीडियो तो ज़रूर जाके देखिए। विकारी और अविकारी शब्द अच्छे से बताए हैं, क्योंकि ये जो संज्ञा है विकारी शब्द का ही एक भेद है। ठीक है, 4 भेद है विकारी के, अच्छे से बताए हुए हैं, अभी पीछे भी इसी वीडियो में भी बताया है, मैंने चर्चा की है। ठीक है, तो जब तक आपका जो कहते हैं ना सीढ़ियों के द्वारा जाएंगे तो जल्दी सक्सेस मिलेगी या लेट मिलेगी, ठीक है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन अनुभव बहुत मिलेगा, है ना, तो वो चीज़ है। ठीक है, अनुभव बड़ी चीज़ होती है। बेशक से आप लेट से सक्सेस हो, लेकिन जो अनुभव आपके पीछे रहेगा, कभी भी आप सक्सेस होंगे तो अपनी फील्ड के आप अकेले विजेता होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अनुभव बड़ी चीज़ होती है। ठीक, तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़िए, है ना, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए और ज्ञान इसी से ही स्थायी होता है। चलिए, तो हम नाम पर थे। नाम संज्ञा का ही दूसरा अर्थ है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव, दशा आदि के नाम का बोध कराता है ना। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिस शब्दों से, है ना, किसी के नाम का बोध होता है, किसी वस्तु के नाम का, स्थान का या भाव का नाम का बोध होता है, वो संज्ञा है ना।
तो आधारभूत चीज़ तो वही रहेगी, बदलेगी नहीं, परिवर्तित बिल्कुल नहीं होगी, है ना। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें और हम गहन रूप से अध्ययन कर सकते हैं अपनी जानकारी को स्थायी रखने के लिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, विकारी शब्द है और संज्ञा मैंने बता दिया, ठीक है। और अब संज्ञा शब्दों को पहचानने के आधार क्या क्या होते हैं, कैसे आप पहचानते हैं कि ये शब्द संज्ञा है ना। जैसे कि हमने पीछे चर्चा की, संज्ञा का दूसरा अर्थ है सीधा नाम, है ना। किसी भी चीज़ का नाम है, किसी भी वस्तु, प्राणी आदि का नाम है तो वो संज्ञा है, ठीक। तो संज्ञा शब्दों को पहचानने के आधार क्या है? सबसे पहले सभी प्राणीवाचक शब्द संज्ञा हैं, ठीक है। प्राणीवाचक से क्या तात्पर्य है? जो जीवित है, जो सांस ले रही है, ठीक है। प्राणीवाचक सभी प्राणी, ध्यान रखिएगा, बच्चा, भैंस, चिड़िया, आदमी, महेश, ठीक है, ये सभी प्राणी हैं। तो कोई भी प्राणीवाचक शब्द आ गया तो समझ लीजिए वो क्या है? संज्ञा है। दूसरा आधार, कुछ अप्राणीवाचक शब्द भी संज्ञा है। इन्होंने कुछ लिखा है, यानी कि सभी नहीं है, ठीक है, सभी नहीं हो सकते हैं, कुछ कुछ, ठीक है। तो कुछ अप्राणीवाचक शब्द भी संज्ञा है, जैसे किताब, मकान, रेलगाड़ी, रोटी, पर्वत आदि, ठीक है जी। अब संज्ञा शब्दों की गिनती भी की जा सकती है, कुछ कुछ, है ना। देख से गिनती की जा सकती है, जैसे आदमी, कितने आदमी आप गिन सकते हैं। पुस्तक, आपके बैग में कितनी पुस्तकें हैं, गिन सकते हैं। केला, ठीक है, आप लेने जाते हैं ना 1 दर्जन केला, 1 दर्जन में 12 पीस, है ना, तो उससे भी आप गिन सकते हैं, तो ये भी संज्ञा है। लेकिन कुछ अगणनीय संज्ञा शब्द भी होते हैं, जैसे दूध। दूध को आप नहीं गिन सकते, दूध को आप मापते हैं, 1 लीटर या 2 लीटर या आधा लीटर, ठीक है। हवा, हवा को भी मापने का एक पैमाना होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपका आज का प्रश्न है। प्रेम, ठीक है, तो प्रेम को गिन सकते हो आप क्या? आपका ईश्वर से कितना प्रेम है ना। मुझे पता है प्रेम बोलते ही आप सबके युवाओं के मन में क्या चल रहा है ना। तो प्रेम एक तरीके का नहीं होता, बहुत तरीके के प्रेम होते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो कोई बात नहीं, आपका प्रेम जैसा भी है, ठीक है, अच्छी बात है, उस पर मैं कोई आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। चलिए आगे चलेंगे। देखिए, बिंदु को समझने के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ों को भी हमने देखना है, समझना है, और हम बोल सकते हैं कि आप थोड़ा मनोरंजन के साथ उस चीज़ों को समझें, है ना। मनोरंजनात्मक रूप से अगर हम समझने का प्रयास करें तो चीज़ें जो हैं अच्छे से और स्थायी रूप से हमें ध्यान में रह जाती हैं। चलिए आगे देखेंगे। घृणा, घृणा भी आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं भाव में आ जाता है, ठीक है। तो और भाव को आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अर्थात सभी क्षेत्रों के शब्द संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आ ही जाते हैं। बिल्कुल सही। संज्ञा शब्द वाक्यों में कर्ता, कर्म, करण आदि कारकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात संज्ञा शब्दों के बाद कारक विभक्तियां, कारकीय प्रसर्ग आ सकते हैं, ठीक। इस पर हम और चर्चा करेंगे जब हम कारक पढ़ेंगे। संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है, जैसे काली कमीज, ठीक है। कमीज क्या है? संज्ञा है, ठीक है, वस्तु है, कपड़ा है, संज्ञा है, ठीक है। इसके पहले देखो विशेषण का प्रयोग है काली, ठीक है। ये कमीज की विशेषता बता रही है कि कमीज जो है वो काली है। वैसे तो यूजुअली जो विशेषण है वो संज्ञा के बाद लगता है, ठीक है। जैसे मेरी कमीज काली है, वाक्य में बोलते हैं, लेकिन विशेषण जो है संज्ञा के पहले भी लग जाता है कहीं कहीं, ठीक है। जैसे सफ़ेद पैंट, ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे संज्ञा से पहले जो है विशेषण लग रहा है। पैंट जो है वो संज्ञा है और सफ़ेद उसकी विशेषता है, अर्थात विशेषण है, ठीक है। तो सीधा सा ये नियम है, संज्ञा से पहले विशेषण शब्द का प्रयोग हो सकता है, ठीक। चलिए अब हम आते हैं अपने संज्ञा के भेदों पर। संज्ञा के कितने भेद हैं, है ना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में चर्चा भी की प्रारंभ में कि 3 है या 5 है, इस पर विवाद रहता है। तो क्यों 3 और 5 क्यों कहा जाता है, इसको हम देखने का और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, जब आप हिंदी की बात करते हैं, हिंदी भाषा के व्याकरण की बात करते हैं, तो मूल रूप से जो कहते हैं, मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। ध्यान रखिएगा, मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं हिंदी में। किसमें? हिंदी में। लेकिन जब यही भेद आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो उसमें 5 कर दिए जाते हैं। कैसे कर दिए जाते हैं, इसमें मैं अभी आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, मूल रूप से हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये आपके 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इन तीनों को हम उदाहरणों के माध्यम से व्याख्यात्मक रूप में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लेते हैं, जिसे अंग्रेजी में आप लोग प्रॉपर नाउन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अंग्रेजी का भी बता दूं ताकि आप
अंग्रेजी से भी भाषा से भी इसको आप संबंध स्थापित कर सकें इसका। ठीक है जी, प्रॉपर नाउन बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। ठीक, चलिए तो देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष प्राणी के नाम का बोध कराता है। किसका? नाम का। हम प्रारंभ में पढ़ आए हैं कि संज्ञा का ही दूसरा अर्थ क्या है? नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मुझे पता है कुछ लोगों के मन में या कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये धारणा बनी होगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, अच्छा तो इसमें सभी व्यक्तियों का नाम आएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, कोई हीन भावना समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, हमारे जो पुराना समय का पढ़ाने का एक कल्चर था, एक संस्कृति थी, वो कुछ इसी प्रकार की थी। कुछ चीज़ें समझाते थे, मैं सभी टीचर्स की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ से जिस पृष्ठभूमि से मैं पढ़ के आ रहा हूँ, है ना, उन चीज़ों की भी मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा खुद के जो अनुभव रहे हैं मेरे विद्यालय कक्षा के दौर में, है ना, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो शिक्षक को चाहिए अगर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं, है ना। वैसे सब नहीं बनना चाह रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं सभी शिक्षक नहीं बनेंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी यदि कोई वो व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है जो शिक्षक बनना चाह रहा है, तो आप खुद ये सोचिए कि जब आपको पढ़ाया गया तो आपको क्यों ये धारणा बनी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल व्यक्ति ही आते हैं, है ना। कुछ लोगों की धारणा अभी भी होगी, है ना, सिर्फ व्यक्ति नहीं आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आज का ये बोल लीजिए, है ना। इस धारणा को आपको तोड़ना है। सिर्फ व्यक्ति नहीं आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्ति का नाम भी आएगा, वस्तु का नाम भी आएगा, स्थान का नाम भी आएगा और प्राणी का नाम भी आएगा। ठीक है, प्राणी में सभी आ जाते हैं, व्यक्ति भी आएंगे और भी चीज़ें आ जाती हैं बहुत सारी। ठीक है, उसमें पशु का नाम भी आ जाता है। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या प्राणी का नाम आएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, जैसे व्यक्तियों के नाम में हमने यहाँ देखा, ये देखिए व्यक्तियों के नाम में उदाहरण दिया गया है, सुभाष चंद्र, जवाहरलाल, सीधा नाम है। इस नाम से हमें किसी व्यक्ति विशेष की पहचान का पता चल रहा है। ठीक है, जैसे सीता, राम। ठीक है, सीता कहने का मतलब है वही मूल रूप में सीता। ठीक है, केवल एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, औरों के भी नाम हो सकते हैं, लेकिन जब हम सीता कहते हैं तो किसी एक व्यक्ति की ही बात करते हैं। ठीक है, या राम कहते हैं, ठीक है, या युधिष्ठिर आप बोलते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष की ही बात आप करते हैं। ठीक, आगे देखिए प्राणियों के नाम। ठीक है, प्राणियों में देखिए मूल रूप से यहाँ इन्होंने पशुओं के नाम दिए हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हाथी। ठीक है, हाथी में भी नाम दिया हुआ है, ध्यान रखिए। हाथी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये है जातिवाचक संज्ञा। ध्यान रखिए, हाथी जातिवाचक संज्ञा। इसमें जो नाम है ऐरावत। ठीक है, ऐरावत का नाम सुना होगा। ये किसका हाथी है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको थोड़ी सी भी अपनी संस्कृति सभ्यता की ज्ञान है ना। इसको मैं ऐसे ही बोलूँगा। ठीक है, तो ऐरावत जो है वो हाथी का नाम रहा है, अगर आपने पढ़ा है पुराने समय में, है ना, या पिछले समय में, या किसी ने बताया है ना, तो हाथी का नाम है ये ऐरावत, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, कपिला है, मान लीजिए गाय का नाम है कपिला। ठीक है, तो अगर गाय बोलेंगे तो गाय आपका पूरी जाति है, गाय में संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी गाय आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन जब आप कपिला बोलेंगे तो वो केवल कपिला गाय के लिए होगा। समझ रहे हैं चीज़ को? ठीक, जैसे आपने बोला चेतक। चेतक क्या है? जी हाँ, महाराणा प्रताप, है ना। महाराणा प्रताप सोच भी नहीं पाए थे, है ना, सोच भी नहीं पाते थे और घोड़ा इतनी तेज़ दौड़ जाता था, है ना। तो चेतक जो है, जैसे ही मैंने बोला चेतक तो आपको तुरंत ध्यान आ गया महाराणा प्रताप जी का घोड़ा, है ना, वो चेतक। ठीक है, अगर मैं घोड़ा बोलता तो आपके दिमाग में चेतक हो सकता है आता या नहीं आता, लेकिन घोड़ा बोलने से तात्पर्य पूरे ब्रह्मांड के जितने भी घोड़े हैं वो सब आ जाएंगे, तो वो जातिवाचक है। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे चेतक, तो चेतक का अर्थ क्या होगा? वो महाराणा प्रताप का घोड़ा। ठीक है, तो वो चेतक, तो व्यक्ति प्राणी विशेष का नाम आ रहा है यहाँ। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला नंदी। ठीक है, नंदी किसके बैल थे? जी हाँ, शिव जी के। ठीक है, और हैं। ठीक, तो जैसे ही मैंने बोला नंदी तो आपको ध्यान आ गया वो वाले बैल, है ना, शिव जी वाले। ठीक है, वो नंदी। ठीक, लेकिन मैं जब बैल बोलूँगा, ठीक है, तो बैल बोलूँगा तो आपको ध्यान नहीं आएगा, है ना। हो सकता है किसी को ध्यान आ जाए नंदी, मोस्टली को नहीं आएगा। बैल यानी पूरे संसार के बैल। ठीक है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है बैल। ठीक है, और वहीं अगर आप नंदी बोलते हैं केवल, तो वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
ठीक है, उस नंदी विशेष के लिए प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, और मुझे आशा है मैं चीज़ें समझा पा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से स्थानों के नाम देखिए। स्थानों के नाम, किसी भी स्थान का नाम है, स्थान विशेष का नाम है, तो वो संज्ञा है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिल्ली, आगरा, मुंबई, कोलकाता, अमेरिका, भारत। ठीक है जी, ये सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा में भी कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अब वस्तुओं के नाम रह गए हैं, वस्तु देख लेते हैं। वस्तुओं में भी वस्तु विशेष के नाम ध्यान रखिएगा। जैसे रामायण, ठीक है, रामायण आपकी एक पुस्तक है, वस्तु के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपकी क्या है? संज्ञा है। गीता, ठीक है, गीता धार्मिक पुस्तक, ठीक है, तो ये भी एक क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा में कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, हिमालय, ठीक है, यमुना, कुरान, ठीक है, कुरान भी क्या है? धार्मिक पुस्तक है, तो ये भी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा में कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा को सर्वप्रथम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन। ध्यान रखिएगा, ठीक है, अंग्रेजी से भी संबंधित साबित कर दे रहा हूँ ताकि दोनों चीज़ें एक साथ आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जातिवाचक क्या है? देखिए आधे से ज़्यादा जातिवाचक तो मैंने उदाहरण के रूप में व्यक्तिवाचक में ही बता दिया है ना, तो बस यहाँ तो परिभाषा ही रह गई, उदाहरण तो शायद हो ही गए, है ना, लेकिन फिर भी देख लेते हैं और चीज़ें क्या क्या आ रही हैं। चलिए जातिवाचक देख लेते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, क्या कराते हैं? पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, ठीक है, मनुष्य में क्या है? कोई एक मनुष्य आया क्या? नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सभी मनुष्यों की बात हो गई यहाँ पर। नारी, पूरे संसार के सभी नारियों की बात हो गई यहाँ पर। ग्रंथ, पर्वत, नदी, है ना, इसी हिसाब से कुत्ता, है ना, हाथी, फल, नगर, प्रांत, देश, पुस्तक। अब यहाँ देखेंगे हाथी शब्द क्या है, मैंने अभी पीछे आपको बता के आया है, मैंने पीछे बताया है अभी आपको। हाथी अगर आप शब्द आएगा तो वो जातिवाचक होगा, है ना, लेकिन हाथी विशेष का अगर नाम आ जाए आपका, जैसे ऐरावत आ जाए, है ना, तो ऐरावत क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये सभी शब्द जो हैं पूरी जाति के परिचायक हैं, किसी एक मनुष्य, एक नारी, एक पुस्तक, एक प्रांत आदि के नहीं हैं, पूरी जाति के हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञाएं भी सम्मिलित हैं। अब यहीं से 5 बनते हैं, जो 3 और 5 की लड़ाई चालू हुई है ना, वो यहीं से हुई है। ठीक है, हम द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन जब आप अंग्रेजी में आएंगे ना, तो अंग्रेजी में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं पढ़ते, अलग से ही पढ़ते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक को। द्रव्यवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है, और समूहवाचक संज्ञा को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में और दोनों को क्यों जाति में रखा गया है, इसकी चर्चा आगे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि एग्जाम्स में ये प्रश्न बनता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा किसके भाग हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के भाग हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और द्रव्यवाचक में क्या आएगा, समूहवाचक में क्या आएगा। ठीक है, और जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों में ही आएगा वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि द्रव्यवाचक इसी का भेद है, समूहवाचक भी इसी का भेद है, तो दोनों में ही जो चीज़ें आएंगी वो सारी जातिवाचक ही होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सबसे पहले हम द्रव्यवाचक देख लेते हैं। द्रव्यवाचक अर्थात मटेरियल नाउन। ठीक है, क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा? देखिए, जैसे आपको मटेरियल शब्द से ही अर्थ समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना, परिभाषित रूप में और उदाहरणों के रूप में आगे देखेंगे। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी पदार्थ, ठीक है, या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना पदार्थ है, चांदी, लोहा, लकड़ी, ऊन, ठीक है, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, तो ये क्या है, द्रव्यवाचक हो गए, मटेरियल नाउन हो गए। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे है समूहवाचक, इसी का दूसरा भाग, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसको देखेंगे। समूहवाचक, जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा होगा, समूह, इसमें समूह होते हैं। ठीक है, कैसे समूह होते हैं, देखिए, जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, ऐसा शब्द जिससे पूरे समूह या पूरे समुदाय का बोध हो जाए, वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे सेना,
जैसे ही मैंने बोला सेना, तो सेना में कोई एक व्यक्ति नहीं आया, ठीक है, कोई एक सैनिक नहीं आया, पूरी सेना आ गई, पूरी सेना आ गई, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से सभा, जब हम सभा बोलते हैं तो सभा में कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरी सभा आ गई, सभा में जितने भी व्यक्ति हैं सभी आ गए, ठीक है। इसी प्रकार परिवार, जब हम परिवार बोलते हैं तो परिवार के किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे परिवार की बात कर रहे हैं, ठीक। इसी हिसाब से कक्षा, है ना, जो टीचर बनने जा रहे हैं और वो वीडियो देख रहे हैं मेरी, है ना, तो ध्यान रखिएगा जब आप कक्षा में जाते हैं तो जो आपकी कक्षा है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। उसमें कोई एक व्यक्ति, एक बालक नहीं बैठा है, उसमें पूरी कक्षा बैठी है, पूरे बहुत सारे बालक बैठे हैं, ठीक है, वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही झुंड, ठीक है, जुलूस, पुलिस, जब हम पुलिस बोलते हैं तो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोलते हैं, ठीक है, पूरी पुलिस के लिए बोलते हैं, ठीक है, जितने भी व्यक्ति उसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ये जातिवाचक भी हो गया और जातिवाचक के अंतर्गत कौन सा हो गया, समूहवाचक हो गया, ठीक है। तो आशा चीज़ समझ में आ रही होंगी आपको। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ये आखिरी प्रकार होने वाला है हमारा भाववाचक संज्ञा, जो कि मूल रूप से तीसरा प्रकार है हिंदी का, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, कुछ लोग गौर कर रहे होंगे कि मैं स्पेलिंग क्यों बोल रहा हूँ, है ना, आप लोग समझदार हैं, आपको स्पेलिंग्स पता होंगी, है ना। देखिए, कुछ छात्र ऐसे भी हैं, दिव्यांग छात्र जिनको आप बोल सकते हैं, है ना, विशेष छात्र बोल सकते हैं, कुछ दृष्टिबाधित छात्र हैं, है ना, उनको समस्या होती है देखने में और समझने में। मेरा ऐसा मानना है उनके लिए हमें आगे बढ़ के आने की ज़रूरत है और पहल करने की ज़रूरत है ना। उनको भी साथ में लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, उनमें भी क्षमताएं हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे चैनल जो है प्रारंभ किया गया है कि समावेशित रूप से हम सभी को एक साथ लेकर के एक धारा में प्रवाहित कर सकें, है ना। जैसे नदी होती है ना, छोटी छोटी धाराएं आके उसमें मिल जाती हैं और एक पूरी एक बृहत नदी बन जाती है। तो हमारा उद्देश्य भी वही है कि सभी को साथ में लेकर चलना है ना, किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो भाववाचक संज्ञा, इसलिए मैं बीच बीच में जो शब्द हैं थोड़ा प्रोनाउंस कर देता हूं ताकि जो दिव्यांग छात्र हैं या विशिष्ट छात्र जिनको आप बोलते हैं उनको भी थोड़ी समझने में सरलता हो जाए। बाकी आप सभी के जो सुझाव हैं सदैव आमंत्रित हैं, है ना। चलिए, भाववाचक संज्ञा किसी गुण, दशा, भाव, स्वभाव, धर्म, दोष, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो मूल रूप से इसमें किसकी बात होगी, भाव की। लेकिन भाव में कैसे भाव, वो गुण भी हो सकता है, वो दशा भी हो सकती है, वो भाव भी हो सकता है, वो धर्म भी हो सकता है, वो दोष भी हो सकता है, वो अवस्था भी हो सकती है, ठीक है। अब कैसे कैसे गुण, दोष, कैसी अवस्थाएं देखते हैं उदाहरण के तौर पर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर दशा की। कैसी दशा, है ना। अच्छा, दशा से पहले कुछ सामान्य उदाहरण दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे गुण दोष, ठीक है, चौड़ाई लंबाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, है ना। दशा में आप देखेंगे जैसे बुढ़ापा, यौवन, बचपन, प्यास, है ना। प्यास लग रही है आपको, ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्यास लग रही है और प्यास शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्यास क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आपकी दशा है कि आपको प्यास लग रही है ना, और जल्दी से पानी पी लीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है। आगे देखेंगे भाव। कुछ भाव भी हैं, जैसे कि नाम ही है इसका भाववाचक संज्ञा, तो भाव तो आने ही हैं। भाव में कौन कौन से भाव आएंगे, बहुत सारे भाव हैं, कुछ उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ शब्द बता रहा हूँ उदाहरणों के रूप में वही आएंगे, इसके अलावा भी एक बृहत, जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया, हिंदी का एक बृहत व्याकरण है, बहुत बड़ा व्याकरण है, बहुत व्यापक व्याकरण है, तो बहुत सारे शब्द समाहित होते हैं। ये उदाहरण तो मात्र केवल आपकी जो समझ है वो स्थापित करने के लिए है, वो बनाने के लिए है, ठीक है। तो भाव में क्या क्या आएगा, आशा, स्वार्थ, शत्रुता, क्रोध, शांति, मित्रता, प्रेम, घृणा, सभी भाव हैं ये। तो ये सभी क्या हैं, भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से कुछ कार्य आ जाते हैं, जैसे सहायता। यदि आप किसी की सहायता कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक भाव है, ठीक, एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, कार्य है, ठीक, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। प्रसन्नता, प्रसन्नता भी क्या है, कार्य, आप प्रसन्न हैं, ठीक है, तो कार्य का हिस्सा हो गया, ठीक है, और जहाँ कार्य का हिस्सा हुआ तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। सलाह, आप किसी को सलाह दे रहे हैं, ठीक है, सलाह, केवल सलाह, ठीक है, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो जो चीज़ें आपकी व्यक्तिवाचक में नहीं आती, जो चीज़ें आपकी जातिवाचक में नहीं आती, वो सभी कहाँ आएंगी, भाववाचक संज्ञा में आएंगी। कहाँ आएंगी,
भाववाचक संज्ञा में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एक छोटी सी वीडियो, किसको लेकर के, संज्ञा और उसके भेद को लेकर के। ये थे आपके विकारी शब्द। इसकी अगली जो वीडियो आएगी वो हमारी आएगी किस पे आएगी, जी हाँ, सर्वनाम पर, है ना। तो सीढ़ी दर सीढ़ी हम भी चलने का प्रयास करेंगे, संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया, है ना, फिर अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात, है ना। इन सभी पर हम क्रम के अनुसार जो है आएंगे। ठीक है, तो संज्ञा और उसके भेद यहाँ पर समाप्त होते हैं। अच्छा, संज्ञा से संबंधित कुछ जो है संज्ञा परिवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो ज़रूर उस पर भी चर्चा कर ली जाएगी। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा का निर्माण करना, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना, है ना, या जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी कई प्रयोग होता है ना। तो उन सब चीज़ों पे भी हम चर्चा कर सकते हैं। और कैसे कैसे ये संज्ञाएं बनती हैं, एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं। जैसे जातिवाचक से भाववाचक मैंने बताया, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, है ना, कैसे परिवर्तित होती हैं, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। यदि आप लोग बोलेंगे, अगर आवश्यकता पड़ती है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो, एक अलग वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी, है ना। कुछ समय लगेगा लेकिन बन के आ जाएगी। चलिए, तो आशा है आपको चीज़ें पसंद आ रही होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।